हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं रत्नाकर सर। आज मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगा बच्चों कि डिफरेंशिएशन का यूज, इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं हम फिजिक्स में। डिफरेंशिएशन का एक पूरा वीडियो मैंने 15 मिनट का मैंने डाल दिया है, वो आप जरूर देख लेना, आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब हम पहले समझते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। मीन्स किसी दो पॉइंट के बीच अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे किसी का पोजीशन 0 सेकेंड पे यहाँ पे था और 5 सेकेंड पे यहाँ पे हो गया बच्चों, तो हमें एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो यहाँ का पोजीशन और माइनस जो भी है, तो हम एवरेज वेलोसिटी बच्चों कर देते हैं x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। इसे हम डेल्टा x बाई डेल्टा t भी लिखते हैं। चेंज इन पोजीशन बाई टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। बट किसी को मान लीजिए अटैच चाहिए कि नहीं, 2 सेकेंड जब हुआ था, 2 सेकेंड जब हुआ था, वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, तो उस वेलोसिटी को हम बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स होता है बच्चों कि वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट एट अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे इसका पोजीशन x है, तो x कर लेते हैं माइनस एक्स नियर बाय। ठीक है, ये भी समझाता हूं। और t यहाँ का मान लीजिए टाइम और t नियर बाय। हमें क्या करना होगा कि जस्ट ये पॉइंट और एक और पॉइंट लेंगे जो दोनों पॉइंट एक नहीं होगा, दोनों का डिफरेंस 0 कभी नहीं होगा, x और x नियर बाय का, बट इट टेंड्स टू 0 हो जाता है। और इसी डिफरेंस को बच्चों हम अंग्रेजी में बोल देते हैं dx बाई dt। ठीक है, जैसे अगर इस फॉर्मूला में टाइम टेंड्स टू 0, देन हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। ठीक है, क्लियर हुआ। और एक चीज और बच्चों बता दूं, जैसे आपका डिस्टेंस है, बताइए डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर? डिस्टेंस आपका स्केलर है, लेकिन अगर हम इसी में ds बोल दे तो ds मतलब क्या हुआ, बहुत ही छोटी डिस्टेंस, जो 0 तो नहीं है लेकिन बहुत ही छोटी है, 0 के बिल्कुल करीब है, तो ये जो बच्चों हो जाता है ना, वो वेक्टर हो जाता है। किसी भी चीज में अगर d लगा दो तो बहुत छोटी चीजें होती है, और छोटी चीजें इज ऑलवेज डायरेक्शनल, उसके पास डायरेक्शन होता है। आप खुद के बारे में सोचो, आप जब बच्चे थे तो आप डायरेक्शनल थे, मम्मी पापा जो बोलते थे वही करते थे, आज उसके अलावा सब करते हो आप। ठीक है, अब हम इसका यूज कैसे करेंगे बच्चों, तो समझते हैं। एक क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल is given by, मान लीजिए x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 दिया हुआ है, where x in मीटर एंड t in सेकेंड। फाइंड, क्वेश्चन पूछेगा कि वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, दूसरा पूछेगा वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। ठीक है, और तीसरा पूछेगा एक्सीलरेशन एट 1 सेकेंड। तो बच्चों देखो, पहले क्वेश्चन में यही कह रहा है कि वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ हम थोड़ा सा मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे और समझ जाएंगे कि नहीं, गुरुजी पूछ रहे हैं मुझसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1 सेकेंड बताइए, तो v इज इक्वल टू बच्चों dx बाई dt। ठीक है, तो d बाई dt, x की वैल्यू कितना दिया है, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिख लेंगे, अलग अलग, क्या फर्क पड़ना है, मार्क्स ही तो आएंगे, थोड़ा सा ज्यादा आ जाएंगे। और d बाई dt 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, एक पावर आगे आ जाता है, ये हम बताए थे
x पर पावर n और dx अगर होता है बच्चों तो n x पर पावर n माइनस, पावर आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाता है, तो पावर आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। वेरी गुड। 2 है, इसको नहीं छेड़ेंगे और dt बाई dt 1 हो गया और ये तो 0 होता है, तो ये क्या हो गया 2t प्लस 2। अब कितना टाइम रखना है 1 सेकेंड, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल का वेलोसिटी 1 सेकेंड पे 4 मीटर पर सेकेंड था। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन है v एट 2 सेकेंड, तो इसमें हम 2 रख देंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 तो 4 प्लस 2 6 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। अब बच्चों इसमें तीसरा मैं बता रहा हूं कि एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन बच्चों, एक्सीलरेशन होता है एक्चुअली dv बाई dt। v आप निकाल चुके हो कितना, v आया था मेरा पीछे 2t प्लस 2, ठीक है। तो ये देखो ये इसका 2 हो जाएगा सीधा, क्योंकि इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है बच्चों 18t प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। मुझे बताना है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बच्चों देखो यहाँ पे कि अगर हम ये नहीं भी दिया रहता, सिर्फ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तब भी हम समझ जाते कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो बच्चों हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, तो इसको लिख लेंगे dx बाई dt और x कितना है 18t प्लस 5t स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम d बाई dt 18t प्लस d बाई dt 5t स्क्वायर, तो इसको करेंगे बच्चों तो 18 बाहर आ जाएगा और dt बाई dt 1, तो 18 हो गया और इसको 5 बाहर आ जाएगा और t स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे एक पावर कम, तो 2t। अब कितने पे बोल रहा है 18 प्लस 5 इंटू 2, टाइम कितना बोल रहा है 2 सेकेंड बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 4 मतलब 18 प्लस 20 मतलब 38 मीटर पर सेकेंड। मतलब पार्टिकल का 2 सेकेंड पे 38 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी थी, ठीक है। यहां फर्स्ट तो हो गया बच्चों, समस्या आपको होगी सेकेंड में, ठीक है। तो सेकेंड देखो बच्चों हमें क्या करना है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है और एवरेज वेलोसिटी तो अच्छा है। वैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, देखिए डेल्टा x बाई डेल्टा t, दो पोजीशन का डिफरेंस और टाइम इंटरवल। तो पोजीशन कहां कहां का डिफरेंस है, एक है x 3 सेकेंड पे और एक है x 2 सेकेंड पे, और बाय टाइम का डिफरेंस तो 3 माइनस 2 हो गया। अब बच्चों हम x में 3 रख देंगे टाइम के जगह, तो x पोजीशन एट 3 सेकेंड निकल जाएगा पार्टिकल का, तो 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर, तो 9 5 जा 45 54 और प्लस 45 ये आ जाएगा 99। देखो बच्चों, और x पोजीशन है 2 पे निकाल लेते हैं, 5 इंटू t की जगह 2 रख दिए तो 36 और प्लस 20, तो ये आ जाएगा बच्चों 56। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 99 मीटर माइनस 56 मीटर और बाई 1, मतलब ये आ गया कितना आ जाएगा भाई 3 और 4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी इतना आया। ये क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में आते ही आते हैं, आपकी यूटी हो, हाफ ईयरली हो, फाइनल हो, और नीट के बच्चों के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस दोनों सवाल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहां पे 2 टाइम इंटरवल रहेगा तो हम ऐसे करेंगे, पोजीशन में टाइम की वैल्यू रख के हम करेंगे, और इंस्टेंटेनियस रहेगा तो सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम एक्सेलरेशन करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये तो आपको होता है dv बाई dt, और v बच्चों हमने निकाला है, कितना निकाला है देखो आप कॉपी पे, ये है 18 और प्लस 5t।
अब देखो इसका तो 0 हो गया और इसका 5 हो गया, मतलब इसका आंसर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब देखो इसे हम ऐसे भी पूछते हैं एग्जाम्स में कि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है एक्सीलरेशन, मतलब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। ठीक है, 2 सेकंड पे लो, 4 सेकंड पे लो, 5 सेकंड, यहां पे अगर हम पूछ दें कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू क्या है 2 सेकेंड, तो बच्चों क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है, इतना ही होगा। 2 को हटाओ 3 सेकेंड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि टाइम से इंडिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आपका पोजीशन किसी डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज रिलेटेड टू टाइम बाय इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, t इज इक्वल टू √x + 3। ठीक है, where x in meter and t in second, find displacement of particle when its velocity is 0। ठीक है, velocity is 0। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, देखिए t जो है हमारा √x + 3 दिया हुआ है, या बच्चों हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं √x इज इक्वल टू t - 3। कोई तकलीफ, दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर कर दो, तो √x² इज इक्वल टू t - 3 स्क्वायर। ये बच्चों हो जाएगा x और इसका स्क्वायर क्या होता है a² + b² -2ab, तो a² -2ab कितना हो जाएगा 6 2a और b और प्लस b² 9, इतना आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, v हो जाता है बच्चों dx/dt, तो ये हो जाएगा d/dt और कितना t² - 6t + 9, तो ये हो जाएगा d/dt t² - d/dt 6t प्लस d/dt यहाँ पे 9 करेंगे। अब देखो t² का कितना हो जाएगा 2t - 6 और 0, मतलब 2t - 6, ये आपका वेलोसिटी आ गया। अब आगे पढ़ेंगे बच्चों कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 रखो, तो 0 इज इक्वल टू 2t - 6, तो 6 इज इक्वल टू 2t, तो t कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। तो मतलब वेलोसिटी 0 कब होगा, टाइम 3 सेकेंड पे। अब 3 सेकेंड पे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड, तो हम x में क्या है xt² - 6t + 9, अब इसमें 3 रखो, 3² - 6 × 3 + 9, तो 9 - 18 + 9, ये हो जाएगा 18 - 18 0, मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या हुआ फाइनली कि एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, या लिखेंगे when its velocity becomes 0 its displacement is, when its velocity is 0 then its क्या बोलेंगे पोजीशन इज 0। ठीक है, 0 होगा वहां पे ये। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो कि लिख लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0 व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड इज गिवन बाय दिस, मतलब ए आपका दिया हुआ है 3t² + 2t + 2, ध्यान से देखिए, और where t is in second if the particle starts with velocity, देखिए एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी पूछ रहा है, तो क्या होगा बच्चों, देखो dv इज इक्वल टू a dt हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बस यही लगेगा। तो a की जगह हम लिख लेते हैं dv/dt इज इक्वल टू 3t² + 2t + 2, या बच्चों देखो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t² + 2t + 2 और इंटू dt। अब इसको ना इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो अगर आपको इसका dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखिए v, और इसका अगर आप करोगे तो 3 × t⁻³
ये बच्चों इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, x पर पावर n dx, ये हो जाता है n+1 बाई n+1। तो वही हम बच्चे किए हैं, t² था तो t पर पावर 2+1 बाई 2+1, यहाँ पे 2 आ जाएगा बाहर, t पर पावर 1 है तो t पर पावर 1+1 बाई 1+1, तो ये हो जाएगा, और 2 है तो ये 2t हो गया। और एक देखिए इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है बच्चों, तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे हमने लिमिट नहीं लिया है यहाँ पे, तो अगर लिमिट नहीं लेते हैं जहां पे, वहां पे ये आता है। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये कट गया, तो ये आ जाएगा t³ प्लस t² प्लस 2t और प्लस c। अब एक इंफॉर्मेशन है बच्चों यहाँ पे कि एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब t की वैल्यू 0 पुट करो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये c, तो ये 2 है, मतलब क्या हो गया, c की वैल्यू आपका 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको मुझे वेलोसिटी वाले में पुट कर देना है, तो मुझे क्या फाइंड वेलोसिटी है, तो v आपका जनरल टाइम कितना दिया हो आ जाएगा आपका t³ प्लस t² प्लस 2t और प्लस c की जगह 2 रखेंगे, ये जनरल टाइम पे है, तो वेलोसिटी एट 2 मुझे पूछ रहा है 2 सेकेंड पे, तो 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाता है 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर बच्चों।